अचीवमेंट बुक के सीरीज में बायोलॉजी में करा रहा हूँ। दोस्तों आज हम लोग करेंगे पाचन तंत्र, जिसे इंग्लिश में डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। इसके क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं एग्जाम के लिए। और दोस्तों पिछले हम लोग वीडियो में पढ़े थे ग्लैंड्स के बारे में, यानी कि ग्रंथिया से रिलेटेड सारे क्वेश्चन को देखे थे। और दोस्तों इससे रिलेटेड आप भी क्वेश्चन को आप देखना चाहते हैं, यानी कि बाकी चैप्टर को आप देखना चाहते हैं, तो मेरे प्ले लिस्ट में जाइए, वो आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। और साथ में मैं प्लेटफॉर्म का भी बुक करवा रहा हूँ। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? आज का पहला क्वेश्चन है। तो दोस्तों मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग संपन्न होता है छोटी आंत में। निम्न में से कौन जानवर रेशे को अच्छी तरह नहीं पचा पाता है? तो दोस्तों सूअर जो होता है रेशे को अच्छी तरह से नहीं पचा पाएगा। भोजन का पाचन किससे प्रारंभ होता है? ये तो आपको पता होगा कि भोजन का पाचन हमारे मुख से ही स्टार्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, कौन सा पाचक रस है जिसमें एंजाइम नहीं होते हैं किंतु पाचन में सहायक होता है? तो दोस्तों वो है पीत। पीत जो है भोजन को क्षारीय बना देता है, अब भोजन के साथ आए हुए हानिकारक जीवाणु को भी नष्ट कर देता है। और दोस्तों इससे रिलेटेड मैं आपको बता दूं कि पीत का निर्माण होता है यकृत में, ठीक है, लेकिन जाके ये जमा होता है पित्ताशय में। 5 नंबर क्वेश्चन है, पित्त स्त्रवित कहाँ से होता है? तो ये दोस्तों मैं अभी बताया था, लीवर, यानी जिसे हम हिंदी में यकृत बोलते हैं, और इसे जिगर भी बोला जाता है। इंसुलिन की कमी से क्या होता है? ये भी कई बार एग्जाम आ चुके हैं, क्वेश्चन ये एग्जाम में आ चुके हैं। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी से होता है मधुमेह रोग। 7 नंबर क्वेश्चन है, अपवहन प्रशासित किया जाता है कब? तो दोस्तों गुर्दे काम नहीं करने पर। गुर्दे का मतलब होता है किडनी। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन उत्पन्न करता है? दोस्तों अभी हम लोग ने पढ़ा था इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है, तो इसका निर्माण कहाँ से होता है? तो ये पैनक्रियाज यानी कि अग्नाशय से इसकी उत्पत्ति होती है। निम्नलिखित अंगों में से पित्त का संचय किसमें होता है, यानी कि जमा कहाँ होता है? तो ये इसके बारे में अभी तुरंत बताया था मैंने दोस्तों कि पित्त का निर्माण होता है यकृत से, लेकिन जमा होता है जाके पित्ताशय में। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला स्थान है? तो दोस्तों सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनता है आपका यकृत में। यकृत से रिलेटेड मैं आपको बता देता हूँ, मैं हमेशा रिवीजन कराते रहता हूँ दोस्तों। इसका वजन होता है 1.5 kg तक, और दोस्तों ये शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। यकृत से रिलेटेड मैं आपको और एक इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों आपसे पूछा जाता है कि हमारे शरीर में रक्त का थक्का ना बनना किसके कारण होता है? तो ये होता है हिपेरिन के कारण। और हिपेरिन का निर्माण कहाँ से होता है? तो दोस्तों ये यकृत से ही होता है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। अब पित्त के बारे में तो मैंने आपको अभी बताया था कि पित्त का निर्माण यकृत से होता है। पीलिया रोग से सर्वाधिक कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो दोस्तों पीलिया रोग में सर्वाधिक अंग प्रभावित होने वाला है हमारे शरीर में यकृत है। शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? वही क्वेश्चन है, पित्त का निर्माण होता है यकृत से। निम्नलिखित में से कौन सा ओमनीबोरस है? निम्नलिखित में से कौन सा ओमनीबोरस है? ओमनीबोरस के मतलब होता है सर्वाहारी, यानी कि सब कुछ खाने वाला। तो आप देख लीजिए ऑप्शन में दोस्तों, बकरी जो है सिर्फ घास को खाता है, यानी कि शाकाहारी के अंतर्गत आ जाता है। शेर जो आपको मीट मछली खाता है, यानी कि मांसाहारी के अंतर्गत आ जाता है। लेकिन आदमी है दोस्तों शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होता है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। पेप्सिन बदल देता है? तो दोस्तों पेप्सिन बदल देता है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में, आंसर बी नंबर होगा। शरीर का वह अंग जो मानव शरीर में पित्त उत्पन्न करता है, क्वेश्चन वही है, बार बार रिपीट कर रहा। तो दोस्तों पित्त का निर्माण होता है यकृत में। अगला क्वेश्चन है, गरासिका एक नली है जो कि ... कहलाती है। तो दोस्तों गरासिका नली को आहार नली भी कहा जाता है। पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? तो दोस्तों पेट में भोजन को पचाने के लिए एंजाइम की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है।
निम्नलिखित में से किसका पाचन आमाशय से प्रारंभ हो जाता है? तो आंसर हो जाएगा डी नंबर, प्रोटीन का पाचन आमाशय से स्टार्ट हो जाता है। स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम कौन है? तो दोस्तों स्टार्च से जल अपघटन के द्वारा ग्लूकोज बनाता है एमाइलेज। मनुष्य के दांत होते हैं, तो दोस्तों मनुष्य के दांत को हेट्रोडोंट बोला जाता है। हेट्रोडोंट का मतलब होता है कि वैसे दांत जो भिन्न भिन्न प्रकार के हो, यानी कि मतलब कहा गया है दोस्तों मनुष्य के दांत जो होते हैं वो एक ही टाइप के नहीं, बहुत तरह के होते हैं। जैसे आप इंसिसर, कैनिन, प्रीमोलर एवं मोलर होते हैं, यानी कि 4 प्रकार के होते हैं, इसलिए इसे हेट्रोडोंट बोला जाता है। मनुष्य में इंसिसर दांतों की संख्या क्या होती है? तो दोस्तों हमारे दांतों में जो इंसिसर होते हैं उनकी संख्या 8 होती है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य का दांत फार्मूला क्या है? दंत सूत्र पूछा गया आपसे। तो दोस्तों मनुष्य का दंत सूत्र होता है, ये डी नंबर होगा। इस फार्मूला को आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि कई बार एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत और सबसे छोटी ग्रंथि होती है पिट्यूटरी, जिसे मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। मनुष्य में किसका पाचन नहीं होता है? तो दोस्तों स्टार्च का होता है, वसा का भी होता है, प्रोटीन का होता है, लेकिन सेलुलोज का ये पाचन नहीं कर पाता है। ट्रिप्सिन नामक एंजाइम कहाँ से स्रावित होती है, यानी कि कहाँ से निकलता है, कहाँ से निर्माण होता है इसका? तो दोस्तों ट्रिप्सिन नामक एंजाइम जो है इसका निर्माण होता है अग्नाशय से। कौन सा एंजाइम प्रोटीन को एमिनो अम्ल में परिवर्तित कर देता है? तो दोस्तों ये होता है एरेप्सिन। एरेप्सिन जो है प्रोटीन को एमिनो अम्ल में बदलने में मदद करता है। वास्तविक दांत की उत्पत्ति कैसी होती है? तो दोस्तों वास्तविक दांत की उत्पत्ति होती है डर्मिस से। एक स्वस्थ मनुष्य के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति में तनाव तथा मसालेदार भोजन के सेवन के कारण क्या उत्पन्न हो सकता है? तो दोस्तों ये होगा अपच, यानी कि अनपच जिसे भी हम लोग बोलते हैं। टाइलिन का स्रावन कहाँ से होता है? तो दोस्तों ये सीधे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि लार ग्रंथि में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टाइलिन पाया जाता है। ट्रिप्सिन नामक एंजाइम का काम क्या होता है? तो दोस्तों ट्रिप्सिन नामक जो एंजाइम है वो प्रोटीन का अग्नाशय के क्षारीय माध्यम में पाचन करना। मानव ग्रहणी के पहुंचने वाली अग्नाशयी रस का एक संगठक है, तो दोस्तों वो है ट्रिप्सिनोजन। अग्नाशयी रस कैसा होता है? तो दोस्तों ये होता है क्षारीय। पीत के द्वारा वसा का पायसीकरण होता है, तो दोस्तों पीत के द्वारा वसा का पायसीकरण होता है ग्रहणी में। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्त्रवन करने वाली कोशिकाएं होती हैं, तो दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्त्रवन करने वाली कोशिकाएं होती है ऑक्जेंटिक कोशिकाएं, उसे ऑक्जेंटिक कोशिकाएं बोला जाता है। कौन सा एंजाइम दूध के प्रोटीन को कैल्शियम पैराकैसिनेट में परिवर्तित करता है? क्वेश्चन है, मैं फिर से बोल देता हूँ। कौन सा एंजाइम दूध के प्रोटीन को कैल्शियम पैराकैसिनेट में परिवर्तित करता है? तो दोस्तों ये होता है रेनिन। ऐसे सिंपली पूछा जाता है कि दूध में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो दोस्तों आप इसी को टिक कीजिएगा, रेनिन होगा। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? तो दोस्तों अधिकतम पोषक तत्व रक्त में अवशोषित होते हैं छोटी आंत के माध्यम से। मानव के आमाशय में अम्ल एक्स उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है, तो एक्स क्या है? तो दोस्तों ये है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो भोजन के पाचन में मदद करता है।